नमामि बाबा सर्व कल्याण सिद्धिदम। परम पूज्य बाबा के इस पत्र को पढ़कर मेरा बेचैन मन कुछ तो चैन का अनुभव किया और अब मैं पूज्य बाबा के आदेशानुसार माँ प्रकृति से बार बार आग्रह करने लगा कि वे मेरी माँ को स्वस्थ कर दे। परंतु बार बार परम प्रकृति से आग्रह करने पर भी मेरी माँ के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अब तक हाजीपुर के सभी डॉक्टर मेरी माँ को देखने से कतराने लगे थे, क्योंकि जितनी भी दवा वे जानते थे सभी आजमा चुके थे और अब वे दे तो क्या दें। इसलिए उन डॉक्टरों ने अब राय दी कि मैं अपनी माँ को पटना ले जाऊं। पटना ले जाना मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि अब तक मैं डॉक्टरों के ऊपर क्षमता से कहीं अधिक खर्च कर चुका था और अब मैं खर्च के मामले में परेशानी अनुभव करने लगा था। पटना जाकर यही खर्च और भी बड़े पैमाने पर होने वाला था। मेरे कुछ समकक्षी मार्गी भाइयों ने पूज्य बाबा के दिनांक 26 जून 58 के पत्र को पढ़ा और कहा कि कृपामूर्ति बाबा ने तो असीम कृपा कर आपको इस पत्र के माध्यम से ब्लैंक चेक दे दिया है। परेशानी की इसी हालत में मैंने पूज्य बाबा को फिर पत्र द्वारा सूचित किया कि माँ प्रकृति मेरा आग्रह नहीं मान रही है, अतः आप कृपा कर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर माँ प्रकृति को आज्ञा दे कि वे मेरी पूजनीय माँ को भली चंगी कर दे। माँ प्रकृति मेरा आग्रह शायद सुनती भी नहीं है, मानना तो दूर रहा। इस पत्र को पोस्ट करने के ठीक दूसरे दिन मेरे अधीनस्थ एक इंस्पेक्टर महोदय एक होम्योपैथी डॉक्टर को लेकर मेरे दफ्तर में आए। डॉक्टर साहब ने मेरी माँ को देखने के लिए स्वयं प्रस्ताव रखा था, अतः मेरे इंस्पेक्टर उन्हें बुला लाए। डॉक्टर साहब अपनी बातचीत तथा रहन सहन से मुझे प्रभावित नहीं कर सके। फिर भी जब आ गए थे तो मैंने शिष्टाचारवश तथा अनिच्छापूर्वक ही अपने इंस्पेक्टर से कहा कि आप इनको साथ ले जाकर माँ जी को दिखलाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने मेरी माँ को देखा और होम्योपैथी के हिसाब से बहुत सी बातें पूछना शुरू किया। मेरी माँ तो बोल नहीं सकती थी, इसीलिए उनकी बहुत सी बातों का उत्तर मेरी चाची जी दे रही थी। कुछ सवाल ऐसे होते जिनका उत्तर मेरी चाची जी नहीं दे पाती थी, क्योंकि वे नहीं जानती थी। डॉक्टर साहब का बहुत कुछ पूछना मुझे कुछ ढोंग सा लगा और मुझे कुछ झुंझलाहट भी हुई कि कहाँ से इस डॉक्टर को उठा लाया। खैर, उन्होंने एक पुड़िया दवा मेरी चाची जी को दी और कहा इसे माँ जी को खिला दें। उन्होंने आगे कहा कि इस दवा के खाने से उनकी तकलीफ़ बढ़ी या घटी, इसकी सूचना उन्हें 1 घंटा बाद मिलना चाहिए। चाची जी ने डॉक्टर साहब के रहते ही माँ जी को दवा खिला दी। मैंने 1 घंटा तक पर्यवेक्षण किया, परंतु माँ जी की हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया। अतः मैंने उन इंस्पेक्टर साहब के मार्फत ही डॉक्टर साहब को खबर करा दी कि इस दवा से मेरी माँ की हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे फिर आए और दूसरी दवा स्वयं मेरी माँ के मुख में डाल वहीं बैठ गए। जब तक वे बैठे रहे मैं भी वहाँ बैठा रहा। लगभग आधा घंटा के बाद माँ जी के करहाने में कुछ वृद्धि हुई। मालूम पड़ता था कि उनकी तकलीफ़ कुछ बढ़ी। यह देख डॉक्टर साहब खुश हो गए और उन्होंने कहा मेरी दवा इन्हें लग गई, अब मैं इनको आज से 90 दिन टहला दूंगा। उनका यह कहना मुझे कुछ आफीमची की बात सी लगी। उनके बोलने का भी तरीका कुछ ऐसा ही था कि मैं ऐसा सोचने को विवश हो गया। अब तक माँ जी बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, हिलना डुलना भी संभव नहीं था, खासकर शरीर का दाहिना हिस्सा। फिर 90 दिन टहला देने की बात कुछ अजूबा ही लगी। उस दिन उन्होंने और कोई दवा देने को नहीं कहा। जब डॉक्टर साहब लौटने को हुए तो मैंने उन्हें उनकी फ़ीस देने लगा तो वे लेने से इनकार करने लगे।
उन्होंने कहा कि मैं दिन में कई बार भी देखने आऊँगा, फीस एक ही बार का लूँगा। पहली दफ़ा जो आया था उसका फीस ले चुका हूँ और अब आज नहीं। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ को डॉक्टर लोग दिन में 4 या 5 बार देखने आते थे और आपको भी उनको देखने के लिए कम से कम दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम तो आना ही पड़ेगा। कैसे हर रोज़ आप एक ही फ़ी पर 3 बार आएंगे? परंतु डॉक्टर साहब इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आप बीमारी की हालत किसी से खबर करा देंगे और वे दवा दे देंगे। उनके आने की आवश्यकता क्यों होगी? डॉक्टर साहब मुसलमान थे और अब पता चला कि वे नैतिकता में अधिक विश्वास करते थे। खुदपरस्त तो इतने थे कि पाँचों समय की नमाज अवश्य पढ़ते थे। मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि रोगी सिर्फ दवा से ही अच्छा नहीं होता, उसके साथ साथ डॉक्टर को मनोवैज्ञानिक ढंग से भी इलाज करना पड़ता है। कल तक जिस रोगी को डॉक्टर दिन में 5 बार देखता था, अब अगर उसको डॉक्टर 5 दिन में 1 बार देखे तो क्या रोगी यह नहीं समझेगी कि घर वाले अब उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और चाहते हैं कि वे शरीर त्याग दें? जब मैंने डॉक्टर साहब को यह समझाया तो वे मुझसे सहमत हुए और बड़ी मुश्किल से दिन में 2 बार सुबह और शाम आने को तैयार हुए। पर फिर भी फ़ी एक ही तय रही। उनका कहना था कि सुबह तो वे रोगी को देखने आएंगे, इसका फ़ी वे लेंगे, परंतु शाम को वे हर रोज़ इसी रास्ते मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और लौटते समय वे माँ जी को देख लेंगे। अब मैंने उसी मनोविज्ञान का सहारा ले उनसे फिर आग्रह किया कि कल तक जिस रोगी को मिनट मिनट पर दवा और सुई दी जाती थी, उसको अगर दिन में सिर्फ एक खुराक दवा दी जाएगी तो क्या रोगी फिर ऐसा नहीं समझेगी कि अब उनकी अवहेलना की जा रही है? अतः आपको कुछ ब्लैंक डोसेस भी उनको देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ब्लैंक डोसेस देने को गलत और धोखा देने का काम समझते थे। मैंने उनसे कहा, यह गलत काम तब होगा जब आप ब्लैंक डोसेस की भी कीमत मुझसे लेंगे, अन्यथा नहीं। पूज्य बाबा की कृपा से इस बार डॉक्टर साहब इस पर भी सहमत हो गए। मेरे दूसरे पत्र का उत्तर परम पूज्य बाबा ने नहीं दिया, परंतु पत्र लिखने के दूसरे दिन से ही इस होम्योपैथी डॉक्टर साहब का इलाज बगैर किसी पूर्व निश्चय के शुरू हो गया। बाद में ऐसा लगा कि पूज्य बाबा ही ने मुझ अकिंचन पर दया कर इस डॉक्टर महोदय को मेरी माँ की इलाज करने को भेजा हो। चलते समय डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, जिस काम को मैं अब तक गलत समझता था, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने आज उस भ्रम को मेरे मन से हटा दिया। आज से मैं माँ जी का इलाज तो शुरू करता हूँ, साथ साथ इनको जल्द अच्छा होने के लिए रोज़ दुआ भी करूँगा। कल से डॉक्टर साहब नित्य 2 बार आने लगे। दिन में दवा की एक ही खुराक दी जाती थी और बाकी समय में ब्लैंक डोज ही दिया जाता था। 2 दिन के बाद ही उनके स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार आया। यह सब तब तक हुआ जब मैं पूज्य बाबा को दूसरा पत्र लिख आग्रह किया कि वे ही मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना मेरी माँ को स्वस्थ करने के लिए माँ प्रकृति को आज्ञा दे। पूज्य बाबा ने मेरी दयनीय विवस्था को जान कृपा करने का कष्ट किया और ऐसे फ़कीरनुमा डॉक्टर को मेरी माँ का इलाज करने को स्वतः भेज दिया। करीब 5 दिन तक डॉक्टर साहब रोज़ एक खुराक देते रहे और उसके बाद उन्होंने हफ्ता में 2 खुराक देना शुरू किया। परम पूज्य बाबा की कृपा से 5वें दिन डॉक्टर साहब की राय से माँ जी को सहारा देकर उठकर बैठाने लगे। अब माँ जी की आवाज़ भी कुछ कुछ साफ होने लगी थी। ठीक 9वें दिन माँ जी ने टहलने की जिद पकड़ ली।
जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने मेरी माँ ने डॉक्टर साहब से अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा कि उन्हें टहलाया जाए। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि इनको धीरे धीरे सहारा देकर उठावे और फिर पलंग से नीचे उतार कुछ कदम टहलाए। डॉक्टर की बात माननी पड़ी और मैंने कृपा मूर्ति बाबा का स्मरण कर सहारा दे माँ जी को टहलाया। अब वे पलंग पर पड़े रहना नहीं चाहती थी और कुछ देर बैठना चाहती थी। अतः उनके सोने के कमरे में ही एक लंबा विक्टोरिया चेयर रखवा दिया जिस पर वे ज़मीन पर पैर रखकर बैठती। अब उनकी सप्ताह में एक ही खुराक दवा दी जाती थी और फिर 15 दिन पर। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते पूरे साल में डॉक्टर साहब एक खुराक ही दवा देते थे। 15 दिन के बाद ही पूज्य बाबा की कृपा से माँ जी बगैर किसी सहारे के धीरे धीरे चलने लगी और उनकी आवाज़ 50% तक ठीक हो चली। बीमार होने के बाद अब तक माँ जी को मेरी चाची जी ही अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाती थी। इसी बीच मई के महीने में आनंद पूर्णिमा मनाने का समय हो गया और हम सभी मार्गी भाई पूज्य बाबा की वाणी का इंतज़ार करने लगे। समय पर वाणी मिली जो इस प्रकार है। सभ्यता के इस युग संधि काल में व्यक्ति जीवन की साधुता ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम लोगों को प्रति मुहूर्त सतर्क रहना होगा जिससे शूद्र स्वार्थ की कालिमा में यह परम मानवीय संपद छिप न जाए। यदि साधुता बच नहीं सकी तो सभ्यता बच ही नहीं सकती। फलतः मानव जीवन की सुदीर्घ साधना व्यर्थ हो जाएगी तथा वैदग्ध्य का अवदान व्यर्थ हो जाएगा। जीवन में जो विद्या काम न आई ऐसी लंबी चौड़ी पुस्तकीय विद्या का मूल्य एक फूटी कौड़ी का भी नहीं है। आनंद मूर्ति, वैशाखी पूर्णिमा 1958। परम पूज्य बाबा ने कृपा कर वाणी तब दी जब समाज के तथाकथित अग्रगण्य व्यक्ति कहते कुछ और करते कुछ और थे। उनकी कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं था। ऊंचे मंच से भाषण देते समय वे सदा नैतिकता की बात करते। कभी रामायण तो कभी गीता का हवाला दे अपनी बातों की पुष्टि करते। परंतु जब उन बातों को कार्यान्वित करने का अवसर आता तो स्वार्थपरता ही आगे आ जाती। लोगों के व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का ह्रास बड़ी तेजी से हो रहा था। अगर कोई व्यक्ति नैतिकता और साधुता को मानकर सीधा साधा जीवन व्यतीत कर रहा होता तो वह व्यंग का शिकार बन जाता था। समाज में उच्च श्रृंखलता बढ़ती जा रही थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर सस्ती चीज़ों का प्रदर्शन होता था। शिक्षा का स्तर गिर रहा था। स्कूलों तथा कॉलेजों में ऐसी पुस्तकीय विद्या पढ़ाई जा रही थी जो शायद ही जीवन में कुछ काम आए। जो विद्या जीवन में काम न आई उसका मूल्य एक फूटी कौड़ी भी नहीं। आचार विचार बदल रहे थे। इस तरह इस युग संध्याकालीन में सभ्यता का ह्रास देख विश्ववंद बाबा ने व्यक्तिगत जीवन में साधुता बरतने को बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय संपद बताया और इसकी रक्षा के लिए प्रति मुहूर्त सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। अन्यथा साधुता के अभाव में सभ्यता नहीं बच सकेगी। इस युग संधि काल से गुजरती सभ्यता को सहारा दृढ़तापूर्वक देना ही होगा, नहीं तो मानव जीवन की सुदीर्घ साधना व्यर्थ हो जाएगी। इसी आनंदवाणी के साथ आनंद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में धर्म महाचक्र मनाने का कार्यक्रम भी मिला जिसका आयोजन रांची में हुआ था। मैं पूज्य बाबा के दर्शन हेतु वहां पहुंच गया। रांची में ही पूज्य बाबा ने कहा, नागिना, तुम्हारी माँ का रोग पूर्ण रूप से अच्छा होने वाला तो है नहीं, फिर भी जितना ठीक होने लायक है उससे अधिक संभव नहीं। जब मैं रांची से लौटा तो पाया कि माँ की हालत में काफ़ी सुधार है।
यह देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और भक्त कवि श्री बिंदु जी का एक भजन याद आ गया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा।